हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैटरी से रिलेटेड जो टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा सी रेट ऑफ बैटरी, तो ये क्या होती है इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि सी रेटिंग ऑफ बैटरी क्या होती है और उसे किस तरह से डिनोट किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जनरली जो बैटरी होती हैं, चाहे वो लिथियम आयन बैटरी हो या फिर लेड एसिड बैटरी हो या कोई किसी भी प्रकार की बैटरी हो, उसमें सामान्यतः सी रेटिंग लिखी हुई होती है। तो जैसे मान लीजिए हम लेड एसिड बैटरी की बात करें, चूँकि यह बहुत कॉमन है, तो जैसे मान लीजिए किसी बैटरी में लिखा हुआ है सिंपली C20, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि इस बैटरी की जो भी क्षमता है, ठीक है, इस बैटरी की जो भी क्षमता है या जो भी कैपेसिटी है, उस बैटरी को यदि आप मान लीजिए 100% यूज़ करना चाहते हैं, उसकी पूरी कैपेसिटी को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो इस बैटरी को जो कि C20 रेटिंग की है, इसे आप 20 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसे पूरी तरह से आपको डिस्चार्ज करने के लिए 20 आवर्स लगेंगे, ठीक है। इसी तरह से यदि आप इस C20 रेटिंग की बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो इसे चार्ज करने में भी आपको 20 आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रेटिंग होती है ये बताती है कि किसी बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज करने में कितना समय आपको जो है लगेगा, ठीक है। इसी तरह से हम एक उदाहरण और लेते हैं कि मान लीजिए किसी बैटरी की रेटिंग जो है C10 है, ठीक है। तो इस बैटरी को आपको पूरी तरह से यूज़ करने में, पूरी तरह से इसे एग्जॉस्ट करने में आपको 10 आवर्स लगेंगे, ठीक है। या इसे चार्ज करना है तो अधिकतम आपको इसे चार्ज करने में भी 10 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 घंटे होते हैं वह जो 10 घंटे हैं यह अधिकतम जो है 10 घंटे होते हैं, ठीक है। इन 10 घंटों से कम ही समय तक आप बैटरी को यूज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के लॉसेज होते हैं, तो आप इसको अधिकतम 10 घंटे तक ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 10 घंटे दिए होते हैं ये आइडियल कंडीशन में बैटरी को डिस्चार्ज या चार्ज करने के लिए बताए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो अभी हमने जाना कि यह रेटिंग क्या बताती है, ठीक है। तो सीधे शब्दों में हम कहें तो यह केवल उतना समय बताती है जो किसी बैटरी को पूरी क्षमता से चार्ज या डिस्चार्ज करने में लगता है। और यदि मान लीजिए आप इस बैटरी को, यदि मान लीजिए मैन्युफैक्चर के बताए जो करंट है, जो उसका प्रॉपर करंट होता है चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करंट, उस प्रॉपर करंट या डिस्चार्जिंग करंट के द्वारा जो C10 रेटिंग के हिसाब से यदि उसे आप चार्ज करेंगे तो आपको इस बैटरी की मैक्सिमम लाइफ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें C10 रेटिंग बैटरी की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग टाइम को बताती है। चलिए दोस्तों, अब इस C रेटिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बैटरी है जिसकी C रेटिंग जो है वह C20 है। साथ ही साथ हम एक और कल्पना करते हैं कि यह बैटरी जो है वह 100 एम्पियर आवर कैपेसिटी की है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए इस बैटरी को यदि हम चार्ज करते हैं तो इस C रेटिंग के हिसाब से, क्योंकि ये C20 रेटिंग की है, तो इसे चार्ज होने में जो है 20 आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो इसका चार्जिंग करंट जो है, इसका चार्जिंग करंट कितना होगा? इसका चार्जिंग करंट आ जाएगा यहाँ पर 100/20, यानी कि 5 एम्पियर, ठीक है। तो इसका जो चार्जिंग करंट है, जो इसका IC होता है, जो मैन्युफैक्चर आपको स्पेसिफाई करेगा, वह होगा 5 एम्पियर, ठीक है। तो यदि मान लीजिए हम इसे 5 एम्पियर करंट से चार्ज करते हैं तो अधिकतम इस बैटरी को चार्ज होने में जो है 20 आवर्स लगेंगे, 20 घंटे में यह चार्ज हो जाएगी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप इसे 10 एम्पियर से चार्ज करेंगे तो यह बैटरी चार्ज नहीं होगी। दोस्तों, यह बैटरी बिल्कुल चार्ज होगी, लेकिन इसमें जो बैटरी की लाइफ होती है वह बैटरी की लाइफ थोड़ा सा मार्जिनली रिड्यूस हो जाती है।
इसी तरह से यदि आप इसे मान लीजिए 5 एम्पियर की बजाय इसे आप कुछ अधिक करंट से डिस्चार्ज करते हैं तो बिल्कुल आप इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, आप इसे अधिक एम्पियर करंट पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी जो बैटरी की इफ़ेक्टिव लाइफ है वह कम हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि जो C20 कैपेसिटी, जो C20 रेटिंग वाली बैटरी है, यदि मान लीजिए वह 100 एच की रेटिंग में है तो इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको 5 एम्पियर करंट चाहिए और वह भी 20 आवर्स तक। ठीक है, तो अब यहाँ देखें कि यदि मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में, यदि मान लीजिए आप कोई सोलर सिस्टम बना रहे हैं, अब यदि मान लीजिए आप सोलर सिस्टम बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ये C20 रेटिंग की बैटरी यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि देखिए सोलर जो होता है, जो सूर्य होता है, वह केवल दिन के समय में अवेलेबल है, माने कि 10 से 12 घंटे अधिकतम अवेलेबल है। अधिकतम वो ऐसा भी नहीं होता, कभी बारिश का सीजन है, कभी ठंडी का सीजन है, तो अधिकतम आप 10 घंटे मान लीजिए कि आपको 10 घंटे ही केवल जो है सोलर सिस्टम से आप बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब आप 10 घंटे ही केवल चार्ज कर सकते हैं, उस कंडीशन में यदि आप 10 एम्पियर वाली बैटरी लेते हैं और आप उसको जो मैन्युफैक्चर्ड स्पेसिफाइड करेंट है 5 एम्पियर उससे भी चार्ज कर यदि मान लीजिए तो वहाँ पे 20 घंटे लगेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आप इसे जल्दी, क्योंकि सोलर जो है केवल दिन में अवेलेबल रहेगा, तो आपने ज़्यादा वाट का जैसे मान लीजिए पैनल लगा दिया और इसे आप ज़्यादा करंट से चार्ज करेंगे तो इसकी कैपेसिटी जो है वह कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें कि C10 रेटिंग वाली आप बैटरी का इस्तेमाल करें। अब देखिए क्या होगा कि अब ये C10 रेटिंग वाली बैटरी है या सेम कैपेसिटी की है, यानी कि 100 एच की है, तो इसे यदि आप मान लीजिए ज़्यादा करंट से चार्ज करते हैं, जैसे कि यदि मान लीजिए यहाँ पर इसे हम 10 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हैं, तो यह 10 एम्पियर से चार्ज करने पर 10 घंटे में चार्ज हो जाती है और इसकी कैपेसिटी 100 एच के आसपास ही रहती है। लॉसेस इसमें भी थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन आप आइडियल कंडीशन में मान सकते हैं कि आप इसे 10 एम्पियर पे चार्ज कर सकते हैं और 10 एम्पियर पे डिस्चार्ज कर सकते हैं। 10 घंटे इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में लगेंगे और आपका जो सिस्टम होगा वह अधिक समय तक, उसकी बैटरी की लाइफ जो है वह बनी रहेगी और अधिक समय तक आपका बैटरी से आपको ज़्यादा बैकअप मिलता रहेगा। चलिए अब हम अगली बात कर लेते हैं कि इसे C रेटिंग को किस तरह से डिनोट किया जाता है। अब अलग अलग बैटरियां हैं तो उनके अलग अलग C रेटिंग भी होगी, तो हम देख लेते हैं कि इसे किस तरह से डिनोट किया जाता है। देखिए जो C रेटिंग होती है जनरली इसे 2 ही प्रकार से डिनोट किया जाता है। तो एक डिनोशन मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर C कैपिटल लेटर में लिख करके और उसके बाद जो भी है एक डिजिट लिखा होता है। जो भी बैटरी की C रेटिंग है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक डिजिट लिखा होता है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे C20, या आजकल जैसा कि सोलर सिस्टम बहुत यूज़ किया जा रहा है तो सोलर सिस्टम में C10 रेटिंग की बैटरी यूज़ की जाती है, तो इस तरह से C10 लिखा होता है। ठीक है, या फिर आप देखेंगे C30। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहला जो डिनोटेशन होता है उसमें अंग्रेजी का कैपिटल लेटर C लिखा होता है और उसके बाद 20। तो इसका मतलब है कि ये बैटरी को 20 आवर्स में पूरी तरह से चार्ज या डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसी तरह से ये जो है दूसरे डिनोटेशन आप देख रहे हैं C10 और C30 इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, एक डिनोटेशन जो होता है इसे लिखने का एक तरीका और होता है C रेटिंग को, जिसमें कि पहले डिजिट लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1C या 2C या 3C, इस तरह से अलग अलग बैटरी की रेटिंग लिखी होती है। तो यदि किसी बैटरी में लिखा हुआ है कि उसकी रेटिंग 1C है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि इस बैटरी को फुल कैपेसिटी से चार्ज करने में आपको 60 मिनट या 1 घंटा लगेगा। ठीक है, अब 2C का मतलब ये होता है कि 2C का मतलब ये नहीं होगा कि इसे 60 × 2 यानी कि 120 मिनट लगेंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होगा कि इसे चार्ज करने में फुल कैपेसिटी से जो भी इसकी कैपेसिटी होगी, अभी मैं आपको बहुत सारी परिभाषा आगे वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, यदि मान लीजिए किसी बैटरी में लिखा हुआ है कि इसकी रेटिंग 2C है, तो इसे चार्ज करने में आपको कितना समय लगेगा मैक्सिमम, या डिस्चार्ज करने में कितना मैक्सिमम समय लगेगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो 60 है उसे 2 से डिवाइड कर देना है। तो अभी कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा ये 30 मिनट्स। ठीक है, इसी तरह से यदि
यदि 3C लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इसे चार्ज करने में हमें लगेंगे 20 मिनट्स या डिस्चार्ज करने में हमें लगेंगे 20 मिनट्स। तो इस तरह से जो है एक डिनोटेशन होता है जिसमें कि पहले डिजिट लिखते हैं और बाद में अंग्रेजी का कैपिटल लेटर C लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही चीज़ें आपको बता दी हैं और दोनों ही तरीके के डिनोटेशन में हमें उससे क्या अर्थ निकालना है वह भी मैंने बता दिया है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर हम ये C रेटिंग को क्यों देखें, आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब हम बैटरी परचेस करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी लोड हम कनेक्ट कर रहे हैं वह लोड हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वह जो लोड है हमें जितना टाइम का बैकअप चाहिए वह बैकअप हमें दे सके। अब यदि मान लीजिए आप C रेटिंग बैटरी की देख करके नहीं लाते हैं तो C रेटिंग से क्या होता है कि यदि आपने गलत C रेटिंग यदि सिलेक्ट कर ली तो आपकी बैटरी की जो क्षमता है, जैसे मान लीजिए यदि बैटरी आपने 100% क्षमता की लाए हैं, यहाँ पर देखिए जो उसकी कैपेसिटी होती है उसके लिए एक अलग डेफिनेशन होता है। मैं वीडियो को सिंपल बनाने के लिए आपको अभी कैपेसिटी की जो टेक्निकल टर्म है वह नहीं बोल रहा हूँ, अभी इतना बता रहा हूँ कि मान लीजिए यदि आपने 100% क्षमता की कोई बैटरी लेकर के आए हैं और यदि आप उसे सही C रेटिंग की लेकर के नहीं आते हैं तो उसमें कुछ लॉसेस होंगे और जो लॉसेस होंगे उसके कारण आप उस बैटरी को 100% कैपेसिटी से यूज़ नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे आपको जो लॉसेस होंगे उन लॉसेस के कारण आप बैटरी केवल ये मान के चलिए कि केवल C रेटिंग गलत सिलेक्ट करने के कारण ही आपका 20 से 30% जो है आपका जो टोटल कैपेसिटी वह वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो बैटरी की टोटल क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वह दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो होता है इसका DOD यानी कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, बैटरी को कितनी डेप्थ तक आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, यह सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि आने वाले वीडियोस में हम इन सब परिभाषाओं पर बात करेंगे। तो जो बैटरी है इसको कितनी कैपेसिटी तक आप यूज़ कर सकते हैं यह डिपेंड करता है उसकी DOD पर और दूसरा उसका C रेटिंग पर। ठीक है, तो ये दोनों वह टर्म्स होती हैं, ये दोनों वह बातें होती हैं जिस पर बैटरी का यूज़ डिपेंड करता है। बैटरी को कितनी कैपेसिटी तक यूज़ किया जा सकता है या बैटरी में कितनी कैपेसिटी हमारी व्यर्थ हो जाती है वह डिपेंड करता है बैटरी के DOD पर और C रेटिंग पर। तो जब भी आप बैटरी को परचेस करेंगे तो बैटरी की C रेटिंग ज़रूर देखें और साथ ही साथ बैटरी का जो DOD होता है वह भी देखें। वरना यदि आप सही कैपेसिटी की बैटरी भी परचेस करते हैं तब भी आप जिस एप्लीकेशन के लिए उस बैटरी को परचेस कर रहे हैं आप उसे उस एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है जितना लोड आप चलाना चाहते हैं उतना लोड आप नहीं चला पाएंगे, या फिर आप उसे कम बैकअप के लिए ही यूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप जब भी बैटरी परचेस करें तो कम से कम उसकी C रेटिंग और DOD भी देखें। यह जो है यह कंडीशन केवल यही नहीं है कि दो ही चीज़ें देखना है, पर इनको हमें ज़रूर देखना है। ठीक है, और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखना है यह मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे सोशल मीडिया लिंक पर कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना एवं ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe us.